हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। पूरी दुनिया इंडिया की तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया इंडिया को थैंक यू बोल रही है, और पाकिस्तानी अवाम भी इंडिया को थैंक यू बोल रही है, और अवाम भी पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ़ें कर रही है। ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने कि पूरी दुनिया इंडिया को थैंक यू बोल रही है? तो ये हम देखेंगे वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। Earlier this week, the International Monetary Fund released its global economic outlook, warning of slowing growth ahead. But there was one bright spot. India. जाम्बिया से, अफ्रीका से एक खबर सामने आ रही है कि अफ्रीका में जाम्बिया में हैजे की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है, वहाँ पर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस सिलसिले में निपटने के लिए, इन पूरे हालात को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजी हैं, जो हेल्प भेजी है, वो भारत ने भेजी और काफ़ी ज़्यादा हैवी मिकदार में भेजी है। तो ये एक ईमान की बात भी है, हिम्मत की बात भी है, और एक विजन की बात भी है, किरदार की बात भी है। बिल्कुल, हम तो इधर छोटी सी एक किरदार, बिल्कुल आप तो छोटी सी बातों पर घबरा जाते हैं। वहाँ के लोग थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें और मदद की जरूरत है। और जो रिस्पांस भेजा गया है भारत की जानिब से वो ये है कि हम डबल कर देंगे इस एड को। दरअसल भारत ने एक बार फिर से विश्व गुरु वाली भूमिका निभाई और जाम्बिया को भेज दी बड़ी मदद। चाइना में क्या हुआ है? चाइना में उल्टा हो गया कि जो पहले 15 ट्रिलियन के ऊपर इनकी स्टॉक मार्केट थी, वो कम होकर अब 7 ट्रिलियन तो उड़ गए वहां से। दैट मींस लोगों की जेब से अगर वो शेयर्स को बेचकर वो पैसा आता, वो पैसा ही कम हो गया है। लेकिन एक तासुर जाता है जब मैं तकारीर सुनता हूँ बाज़ रहनुमाओं की कि जनाब इन ताल्लुकात को खराब करने में जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। नर्क के नीचे भी कोई जगह होती है, वहां पर चाइना की स्टॉक मार्केट पहुंच गई है। तो फिर आपका कहा क्या रह गया कि आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ तो आपने बाढ़ लगा दी है। जो इंसानियत के लिए काम करेगा, थैंक यू तो उसी को बोला जाए। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफ्रीकी देश जाम्बिया में हैजा का प्रकोप छाया हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में भारत ने इस देश के लिए मदद का हाथ सबसे पहले बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाम्बिया में अक्टूबर 2023 से अब तक हैजे से 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और लगभग 600 लोगों की मौत हो चुकी है। जाम्बिया के 10 में से 9 प्रांतों में हैजा के मामले सामने आए हैं। 30 लाख लोगों की आबादी वाला शहर लुकासा में अधिकारियों ने नेशनल हीरो स्टेडियम के बाहर एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट सेंटर की सुविधा दी है। जाम्बिया इस बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके लिए भारत ने अफ्रीकी देश की मानवीय मदद भेजी है। इसके लिए भारत ने इस अफ्रीकी देश को 3.5 टन मानवीय मदद भेज दी है। यह भारत और जाम्बिया के बीच मजबूत दोस्ती की मिसाल कायम कर रही है। भारत ने अतीत में कई अन्य देशों को आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान की। जाम्बिया से, अफ्रीका से एक खबर सामने आ रही है कि अफ्रीका में जाम्बिया में हैजे की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है, वहाँ पर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस सिलसिले में निपटने के लिए, इन पूरे हालात को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजी हैं, जो हेल्प भेजी है, वो भारत ने भेजी और काफ़ी ज़्यादा हैवी मिकदार में भेजी है। कि वहाँ के लोग थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें और मदद की ज़रूरत है। और जो रिस्पॉन्स भेजा गया है भारत की जानिब से वो ये है कि हम डबल कर देंगे इस एड को। तो आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में पूछते हैं कि हर मुमालिक जो भी क्राइसिस में होता है उनकी मदद की जाती है। भारत की जानिब से पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री, एज अ नेबरिंग कंट्री कहाँ स्टैंड करता है? भारत की बात करते हैं। भारत हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन है तो फिर क्या करें? बस जो भी है, लेकिन वो मदद तो पूरी दुनिया की करता फिर रहा है। देखे ना उधर सुबह कितने हैं ये बताएं मुझे। सुबह उनके ज्यादा है। तो सुबह से क्या होता है? सुबह से क्या होता है? 4 सुबह, तो उधर सुबह कितने हैं ये बताएं ना। जितने सुबह होंगे तो कारोबार भी ज्यादा होगा। कारोबार अगर वो करेंगे तो ज्यादा होगा ना। ऐसे तो जापान भी छोटा है, लेकिन कहाँ है? बस ऐसी है ना जापान का। पता मुझे ऐसी है। तो तरक्की कैसे कर ली उन्होंने? तरक्की हमारी सियासतदान है से, ये उन्होंने करनी है। क्योंकि जब ये आप एक दूसरे को गाली निकालते तो ऐसे तरक्की नहीं होती ना। तरक्की वही होगी जो सियासतदान एक दूसरे को बैठे, इकट्ठे होकर बैठे, फिर ये काम करें। डेफिनेटली जो इंसानियत के लिए काम करेगा, थैंक यू तो उसी को बोला जाएगा। वो इंडिया हो या मिसाल के तौर पे मैं बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो हम लोगों ने क्या किया इस हवाले से, हम लोग इवन कोई अच्छी स्टेटमेंट भी नहीं दे सके।
केस करना तो दूर की बात है। तो आई पर्सनली वुड लाइक टू थैंक। टेररिज्म हमें कश्मीर में नजर आती है, वो तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री को नजर ही नहीं आ रही है जी, ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। क्या वजह, वो स्टडी ज्यादा कर रहे हैं या वो फिर पागल है थोड़े से? नहीं, ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि हम जो है ना, हम बीइंग एज एटॉमिक पावर, द ओनली एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और भी है बहुत से एटॉमिक पावर्स। नहीं, मैं पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज में कह रहा हूँ कि एज यू नो दैट वी आर लाइक द कैप्टन ऑफ द टीम। हम लीडिंग कंट्रीज में से हैं और इस्लामिक कंट्रीज को जाहिर है हम क़ियादत करते हैं। तो हमारा अगर स्टांस कमज़ोर होगा, हम माशी हवाले से कमज़ोर होंगे, सियासी हवाले से, जिस तरह से हमारे यहाँ खिचड़ी पकी हुई है आजकल, ठीक है, जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। ममालिक किसी खातिर में ही नहीं लेते हैं, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है हमें वो बुलाते ही नहीं। अभी सऊदीया में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हम इनविटेशन तक नहीं दी है। ये जो हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, ये हम ख्वाबों में कर रहे हैं या वाकई हो रहा है? आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया और आपने काफ़ी हद तक उसकी पिक्चर भी जो है ना वो बता दी है। असल में यही नहीं है कि बुलाते नहीं हैं, अगर बुलाते भी हैं तो वो कहाँ बिठाते हैं पीछे हम सबको अच्छी तरह से पता है। और हमें शर्म आ जाती है अपने प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर को देख के कि ये बेचारा कहाँ खड़ा है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है, इसकी वजह ये है कि हम वर्थलेस हैं दुनिया में, और हम ये सारा जो है ना क्रेडिट हमारी मुआशी बदहाली और पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी है ना उसकी वजह से। हाँ जी, वो ठोस तरीके से अब आगे आपने मफादात को बढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर खित्ते में आपको मसले पैदा हो रहे हैं बाएं दाएं, शुमाल मगरिब और जनूब और मशरक में, तो फिर आपका कहा क्या रह गया कि आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ तो आपने बाड़ लगा दी है या दीवार लगा दी है, बार्ब्ड वायर है। तो आजकल तो ज़माना ही हो रहा है, और 2 मुसलमान ममालिक हैं, हमारे मुसलमान ब्रादर ममालिक हैं। मेरे ख्याल में हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमने उसमें गलत अजम्पशंस पर की थी, और हम कभी एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। कभी हम उनके तर्जमान बन जाते हैं अफगान तालिबान के, कभी हम कहते हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं, उनके पीछे पड़ेंगे। दोनों पॉलिसीज गलत हैं। मुझे याद है मैं अभी दिसंबर में तेहरान गया था, ये फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, आलमी फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस, 66 ममालिक आए थे। मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आप फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और मैंने की भी। उधर के सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से, सबसे। तो उधर भी मैं मिला, उधर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के, जो इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत, अमीर खान मुत्तकी साहब से। उधर बड़ी अच्छी उनसे पुरानी याद न्याजमंदी है, इस्लाम दुआ है, जब वो वज़ीर था वो जानते थे, उनसे अच्छी गपशप। उन्होंने बड़ी अहम बात की, बड़ी अच्छी बात की। तो कुछ लोग धमकियां भी दे रहे थे। उसने कहा कि देखें, ये अफ़गान कौम का मिजाज आप जानते हैं कि अफ़गान कौम को, अगर हम गरीब ज़रूर हैं, हम कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें धमकी दे या दबाव डालने की कोशिश करे तो हमारे यहाँ एक रद्द अमल होता है। और आपने देख लिया कि रूस ने भी ये कोशिश की कि लुबावी के जो मौजूदा हमारी इस वक्त अफगान पॉलिसी आपको सूदबंद नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए, जो हमने इतना इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में बरसा बरस तक, जैसा आपने फरमाया कि तर्जुमान भी बने उनके, नेटो की मुखालफत मोड़ दी, अमेरिका की मुखालफत लीजिए, मेजबानी की। 20 साल अमेरिका कहता रहा डबल गेम हमें। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। तो मैं सबसे पहले थैंक यू इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इंडिया सबसे पहले, सबसे आगे, हर कदम में इंडिया आगे है पूरी दुनिया में। अब देखिए, आप अफ्रीका वालों में जो हैजा की बीमारी चली है और उसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है, तो इंडिया से ये देखा नहीं गया, और इंडिया ने उसी वक्त उनको कितने लाखों डॉलर की इमदाद उनको भेज दी है, मेडिसन भेज दी है, हो सकता है मेडिकल टीम में भी भेजी हो इंडिया ने। ठीक है जी, उन्होंने थैंक यू इंडिया बोला और साथ में कहा कि हमें और इमदाद चाहिए। तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि नहीं इतनी काफ़ी है, इंडिया ने कहा हम इसको डबल कर देंगे। तो यार देखे, इंडिया पूरी दुनिया के दुख सुख में इंडिया हर एक का साथ दे रहा है। फिर अब जैसे उसने अफ्रीका के लोगों की मदद की है, तो अफ्रीका वाले तो अब इंडिया का पानी भरेंगे ना, इंडिया बोलेंगे अफ्रीका वाले।
ठीक है। अब इंडिया जैसा बोलेगा अफ्रीका वैसा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है मुश्किल घड़ी में सिर्फ इंडिया ही एक वाहिद मुल्क है जो हमारे काम आया है। ठीक है। इस तरह कई दफ़ा आपने देखा कि पाकिस्तानी लोगों की इंडिया ने जान बचाई है, तुर्की के लोगों की इंडिया ने जान बचाई है। जापान में ज़ल्ज़ला आया था तो इंडिया सबसे पहले शाना बशाना खड़ा था जापान के साथ। दुनिया तो बात सोचती रहती है ना, तो इंडिया कर दिखाता है। दुनिया सोचती रहती है, इंडिया कर दिखाता है। इसी तरह ही जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था तो इंडिया शाना बशाना खड़ा था। फिर इस वजह से पूरी तुर्की ने कहा था थैंक यू इंडिया, ऐसे ही जापानी लोगों ने कहा था थैंक यू इंडिया। अब ये ये जो है अफ्रीका वाले वो भी कहेंगे थैंक यू इंडिया। हम आप देखें कि इंडिया के रिलेशन दुनिया के साथ कितने गहरे हैं। दुनिया के साथ इतने गहरे रिलेशन है कि इंडिया अब राज कर रहा है, दुनिया पे राज कर रहा है, क्योंकि इंडिया की हाँ ना में फैसले हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश अगर कोई कदम उठाने लगता है, कोई जंग की तैयारी करता है, तो सबसे पहले इंडिया से मशवरा करता है कि सर आप बताइएगा। ठीक है। इंडिया की हाँ ना में फैसले हो रहे हैं दुनिया के। इंडिया ने अपने आप को इतना पावरफुल मजबूत कर लिया है। अब 2024 में ठीक है जी, वो जो ये हो रहा है सऊदी अरेबिया में डिफेंस का, ठीक है, इसमें उन्होंने स्पेशल इंडिया को दावत दी है, इंडिया की महिलाओं को दावत दी है कि वो इंडिया आए और अपना दिखाएं। तो इंडिया की जो फोर्स है, उनकी महिलाएं जो कमांडो हैं, ठीक है, कोई एयर फोर्स की कमांडो है, कोई लड़ाकू कमांडो है, कोई किस तरह की, वो लड़कियां गई हैं इंडिया यार। तो हमें तो किसी ने दावत नहीं दी, हमें किसी ने दावत नहीं दी। और वो देख ले पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन कि अगर पाकिस्तानी कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी वजीर को बुलाया भी जाता है ना, तो उनको वहां पे खड़ा किया जाता है जहां से वो नजर ही नहीं आते, सबसे पीछे, और इंडिया को सरफरस्त फ्रंट पे, और उनके साथ सेल्फियाँ ली जाती हैं इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ। ठीक है। वो ऐसे सेल्फी ली जाती है जैसे दोबारा मोदी सरकार ने मिलना ही नहीं है, इतने वो खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं सेल्फी लेने के लिए कि मोदी सरकार ने हमें टाइम दिया, हम सेल्फियाँ ले रहे 2-4 यादगार रहेंगी। यार इंडिया ने इतना पावरफुल मजबूत बना लिया अपने आप को पूरी दुनिया में। ठीक है जी। हमारे आप देख ले हालात के, हमारे हालात अभी अंदरूनी मामला किस तरह के हुए हैं। कोई अब तो इलेक्शन का दौर चल रहा है, कल को इलेक्शन है पाकिस्तान में। ठीक है जी। अब कोई गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान में तो फिर मुल्क की तरक्की का सोचा जाएगा, फिर दुनिया के सारे रिलेशन का सोचा जाएगा। हमारे जो आप करीबी ममालिक है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आपने बाढ़ लगा दी है, तो तल्लुकात किसके साथ अच्छे होंगे हमारे। ठीक है जी। फिर तल्लुकात कैसे होंगे? कभी हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हम तल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, कभी हम अफगानिस्तान वाले और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाते हैं। कभी हम कहते हैं हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात भाईचारे वाले होने चाहिए। ठीक है जी। कभी हमारे रिप्लाई करते हैं एक दूसरे को जंग में, ठीक है, हमला करते हैं एक दूसरे पे। ठीक है। इस तरह के मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान जब तक स्टेबल नहीं होगा, पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो हालात इसी तरह चलते रहेंगे। अगर अब पाकिस्तान में कल इलेक्शन होंगे, अल्लाह खैर करेगा, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर मुल्क का सोचा जाएगा, फिर अंदरूनी मामलात को भी ठीक किया जाएगा, फिर बैरूनी मामलात, दूसरों के साथ तल्लुकात भी हमारे अच्छे होंगे, दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे। तो ये हमें संजीदगी के साथ हमारी गवर्नमेंट को, हमारे सियासतदानों को, हमारी अवाम को सोचना चाहिए कि इंडिया तरक्की में, टेक्नोलॉजी में, आईटी के मामले में दुनिया सारी से नंबर 1 पे है। ठीक है। ये छोटे देशों की बात कर रहे हैं, छोटे देश में तो जापान है जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल गया है, और इंडिया इतना बड़ा देश हो गया टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में जापान को मात दे रहा है। कुछ ही सालों में देख लेना आप, इकॉनमी के हिसाब से सुपर पावर इंडिया बन गया है। चाइना भी पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को भी, रशिया को भी, सबको पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। इंडिया हम एटमी पावर ज़रूर है, मगर हमारे दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। अब हम मुस्लिम देश ही देख लें, एक दूसरे के कितने हमारे तल्लुकात हैं। मुस्लिम देश सऊदी अरबिया के साथ हमारे तल्लुकात क्या है, सारी दुनिया जानती है। जो इंडिया के तल्लुकात है वो भी सारी दुनिया ने देखे हैं। तुर्की के साथ हमारे तल्लुकात क्या है, सारी दुनिया ने देखा है। और इंडिया के तुर्की के साथ क्या तल्लुकात है, ये सारी दुनिया देख रही है। ईरान के साथ तल्लुकात इंडिया के साथ कितने गहरे हैं, ये अभी देख रहे हैं आप। इंडिया ने अपनी सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। इंडिया की पॉलिसी ही ऐसी ही है कि वो चाहता है कि बस सारी दुनिया मेरी हाँ ना में फैसले करे। ठीक है जी।
अगर हमें वर्ल्ड बैंक भी जाना पड़ता है, IMF के पास कर्जा लेने, तो वहाँ भी इंडिया की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया के जो CEO सरदार जी, वो वर्ल्ड बैंक के वो CEO बने हुए हैं सरदार जी। ठीक है, बेशक इंडिया ही हमें कर्जा दे रहा है। ये बातें जो आवाम कर रही है ना, ये जो भाई कह रहे थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, और यार दुश्मन देखे कि वो कहाँ पहुँच गया है। इसी तरह अमेरिका के बारे में बातें करते थे, हमारी आवाम कहती है अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। ठीक है, और हमारे जो सियासतदान है, ठीक है जी, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं कि जी हमारे वेंटिलेटर भी अमेरिका के लगे हुए हैं। हम अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, एब्सोल्युटली यस कह सकते हैं अमेरिका को हम। तो फिर हम दुश्मनी क्यों कह रहे हैं, अपने आवाम को क्यों कह रहे हैं कि जी कि ये हमारे दुश्मन है। फिर उनके साथ तल्लक और बेहतर होना चाहिए। इससे पाकिस्तान की तरक्की का राज है, इससे पाकिस्तान की तरक्की में इजाफा होगा। अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ख़ास कर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात तो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंडिया से हमें ट्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया से ये जो सब्ज़ी वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा मकदार में आती है, जिससे सब्ज़ियाँ सस्ती मिलती है, किचन सस्ता होगा, हर गरीब अपने आसानी के साथ अपनी किचन का काम हांडी बना सकेगा आसानी के साथ, सस्ती वो भी। 10 रुपये किलो प्याज होगा, 10 रुपये किलो टमाटर होगा, ठीक है जी, 10 रुपये किलो मिर्चें होंगी, इस तरह की सूरत हाल होगी। इसलिए इंडिया के साथ तो बेहतर यही है कि सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ तल्लुकात बनाने की ज़रूरत है हमें। एक तो इंडिया तरक्की में बहुत आगे है और हमारा हमसाया भी है, ठीक है जी। तो ये तो इंडिया, बाकी यार देख ले कि जो भी देश अगर मदद के लिए कहता है तो वो इंडिया को कहता है, क्योंकि उनको पता है इंडिया का वक्त चल रहा है, इंडिया इस दुनिया पर राज कर रहा है, इंडिया ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास पावर है इस वक्त। हर मुल्क किसी ना किसी कर्जे में मुबतला है, मगर इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो जिसने किसी का कर्जा नहीं देना, बल्कि अपने पैसों से दूसरे देशों की इमदाद कर रहा है। यार ये थोड़ी बात है कि पहले इंडिया अपने बजट में वो मालदीव के लिए पैसे रखता था, अब उसने अपने बजट में अफगानिस्तान की सेहत के लिए पैसे रखे। इंडिया तो दूसरे मुल्कों की तरक्की का सोचता है। इंडिया तो साथ देता है कि दूसरा मुल्क, अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो दूसरा मुल्क भी तरक्की करे। इंडिया तो ये चाहता है, इसलिए तो पाकिस्तान अवाम इंडिया की तारीफ़ें कर रही है कि थैंक यू इंडिया, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसका थैंक यू बनता है बोलना, उसको थैंक यू बनता है हमारा। तो इंडिया तो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडिया, मैं कह रहा हूँ आने कुछ ही सालों की बात है, ये 2040-50 तक, ठीक है, इंडिया के वैसे 100 साल पूरे हो जाने हैं, और फिर इंडिया का पूरी दुनिया पर राज होगा। फिर इंडिया जो चाहेगा वो करेगा, सारी दुनिया इंडिया की हाँ ना में फैसला करेगी। अगर इंडिया ने बोल दिया कि ये नहीं होना तो नहीं होना, क्योंकि इंडिया इतनी, यार मैं देख रहा हूँ और नासा वो भी इंडिया के बगैर बेकार है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी साइंसदान हैं वो इंडिया की ही है, ठीक है। इसलिए तो रशिया कह रहा है कि आप इंडियन 10,000 लोगों को हमारे मुल्क में भेजें, अपनी जो फैक्ट्रीज वगैरह है, ठीक है जी, वो हमारे मुल्क में लगाए, ठीक। इसलिए तो वो इसने कहा फ्रांस ने कि हम 30,000 स्टूडेंट को लेके जाएंगे अपने मुल्क में स्टडी के लिए, और जब वो स्टडी करेंगे फिर फ्रांस उनको जॉब भी देगा, क्योंकि फ्रांस को अपना फ़ायदा है इसमें। फ्रांस को पता है कि जो इंडिया का माइंडसेट है ना, जो इंडियन लोगों का माइंडसेट है आगे बढ़ने का, वो किसी मुल्क में नहीं है। इसलिए फ्रांस भी उनके साथ, अब तल्लुकात देख लें आप कि इंडिया ने ना गर्विदा कर लिया पूरी दुनिया को अपना, ऐसी पॉलिसी है मोदी सरकार की। और मैं सुन रहा था कि सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार कह रहे हैं कि मैं आइंदा भी मुंतखब हुआ ना तो मैं वो प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जो इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे। तो फिर भाई जो इलेक्शन होगा ना उसमें आप मोदी सरकार को फुल सपोर्ट करें, और क्योंकि मोदी सरकार ने जो कर दिखाया ना वो शायद ना होता इंडिया में। जितनी तरक्की मोदी सरकार ने इंडिया को दी है ना करके, इतनी तरक्की शायद कोई ना करता। वो मुखलस है यार आपके मुल्क के साथ। उनको अगर तोहफ़े मिलते हैं दूसरी दुनिया से तो वो अपने तोहफ़े को नीलाम करके वो पैसा लड़कियों के स्कूलों पे लगाते हैं। उनका मकसद ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस वजह से सलूट है भाई, कमाल कर दिया आप लोगों ने कि दुनिया को अपना गर्विदा कर लिया है। ये थोड़ी बात नहीं है कि आप सबसे पहले आपने
उसका सोचा, अफ्रीका का सोचा, अफ्रीका के लोगों का सोचा, अफ्रीका के लोगों की जान बचाने का सोचा। फिर दुनिया तो इंडिया को थैंक यू बोलेगी, जैसे तुर्की ने थैंक यू बोला था, जैसे जापान ने थैंक यू बोला आपको। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, मज़ा आया वीडियो देख के यार। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पाकिस्तान के हक़ में भी दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हों, सियासतदान जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की वो सारे एक टेबल पे हों और पाकिस्तान की तरक्की का सोचो, दूसरे ममालिक के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, इसके बारे में आप दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।